नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मैं आज आपको सीएजी की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं और ये सीएजी की रिपोर्ट खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अपने मंत्रालय से जुड़ी है, खनन मंत्रालय से। इसमें एक किरदार तो मैंने बता दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अपना मंत्रालय है ये। और उसकी ये रिपोर्ट कहती है किस तरह से खनन विभाग में जमकर के अनियमितताएं हो रही हैं, नियम कायदों को दरकिनार कर दिया जा रहा है और एकदम घोटाले के स्पष्ट संकेत हैं। ये योगी का विभाग है। एक किरदार और है और नाम है उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह यानी कि बीएसपी के विधायक, बलिया के रसड़ा से बीएसपी के विधायक हैं और बहुत ही सरकार में बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं। पीडब्ल्यूडी भी योगी आदित्यनाथ के पास है और ये माइनिंग भी योगी आदित्यनाथ के पास है। और हैरानी की बात यह कि उमाशंकर सिंह दोनों ही विभागों में बड़े पावरफुल हैं। पीडब्ल्यूडी में भी इनको एक के बाद एक ठेके मिल रहे हैं। सवाल भी उठ रहे हैं। हमने स्टोरी की कि किस तरह से पुल उठा ले गए। जो पुल मिलना चाहिए था राज्य सेतु निगम को, वो पुल पीडब्ल्यूडी को क्यों दिया गया? किसको फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया? और तो और खुद दयाशंकर सिंह ने, जो इस सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए उमाशंकर सिंह के ऊपर। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाई कि मुझे पता ही नहीं हो, तुमने उद्घाटन कर दिया पुल का, आखिरकार कहां से संचालित हो रहे हो? और उन्होंने यहां तक पूछ लिया कि क्या बीएसपी से टिकट लेना है क्या? सीधा इशारा था उमाशंकर सिंह की ओर। उमाशंकर सिंह ने पलटवार किया और कहा कि मैं तो अब इतने, जब मैं राज खोलने पे आमादा हो जाऊंगा दयाशंकर सिंह के, तो सारे राज खोल दूंगा। यानी कि ये सब पब्लिक डोमेन में हो रहा है। उमाशंकर सिंह का नाम बार बार उछल रहा है, खनन में उछल रहा है, पीडब्ल्यूडी में भी उछल रहा है। पता नहीं योगी आदित्यनाथ को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है। लेकिन आज का किस्सा बताते हैं। ये रिपोर्ट है खनन पर, सीएजी की रिपोर्ट। पीरियड है 2017 से 2022 के बीच में जो पूरा कार्यकाल चला है, ये उसकी भी रिपोर्ट है और आगे के भी स्पष्ट संकेत इसमें छुपे हुए हैं। ये रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली बातें कहती है। ये कहती है कि एक कंपनी है सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन। इस कंपनी को, जिस तरह से इस कंपनी ने माइनिंग की है, वो हैरान करने वाला है। और बड़ी बात यह है कि ये इलीगल माइनिंग है। रिपोर्ट में साफ लिखा है, पढ़िए, इलीगल माइनिंग, अवैध खनन किया है सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन ने। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उमाशंकर सिंह की कंपनी है, वही जो बीएसपी से विधायक हैं और इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में गजब प्रभावशाली माने जाते हैं। ये इनकी कंपनी है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि अवैध खनन है, 33,603 क्यूबिक मीटर गिट्टी का अवैध खनन है। इसकी कीमत जानते हैं आप क्या है? मैं वही बताता हूं। बड़ी बात इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि रेट ऑफ रॉयल्टी। अब ये डीएम साहब का कारनामा सामने आ रहा है। डीएम साहब ने रेट ऑफ रॉयल्टी तय की। वो तय की 160 रुपया प्रति घन मीटर, इसमें लिखा है, जबकि ये होनी चाहिए 3,000 रुपया प्रति घन मीटर अगर ऑक्शन होता। ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है कि अगर ऑक्शन किया जाता तो उमाशंकर सिंह की कंपनी को 3,000 रुपये प्रति घन मीटर ये उनको करना पड़ता पेमेंट। लेकिन 160 रुपये प्रति घन मीटर में डीएम साहब मेहरबान हो गए। ये साफ लिखा हुआ है। अब आगे देखिए कितना देना पड़ा उमाशंकर सिंह की कंपनी को पैसा, ये सरकार को, वो भी सुन लीजिए। रॉयल्टी और जो मिनरल निकला है उसका प्राइस मिला करके 3 करोड़ 22 लाख रुपया ये पेमेंट किया उन्होंने। रॉयल्टी और मिनरल, इन दोनों का प्राइस मिला के बता रहा हूं मैं, 3 करोड़ 22 लाख का पेमेंट किया। जबकि अगर ऑडिट के मुताबिक देखा जाए, ऑक्शन अगर होता, ऑडिट कहती है, तो उनको देना पड़ता रॉयल्टी और मिनरल की कीमत मिला करके 60 करोड़ 48 लाख रुपए। कहां 3 करोड़ रुपए दिए और देने चाहिए थे 60 करोड़ 48 लाख रुपए। सोचिए, करीब 57-58 करोड़ का फायदा ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। ये रिपोर्ट और आगे क्लियर करती, क्योंकि बात सिर्फ सीएस कंस्ट्रक्शन की नहीं है, और भी कंपनियां इसमें हैं जिन्होंने इस तरह का फायदा लिया है। अब हुआ क्या है, ये इसको समराइज करती है और कहती है कि जो डीएम साहब ने जो रॉयल्टी फिक्स की, वो 65 रुपये से 160 रुपये प्रति घन मीटर की फिक्स की। जबकि अगर ऑक्शन होता तो यही रॉयल्टी करीब 429 रुपये से लेकर के 3,010 रुपये प्रति घन मीटर होती। 50 गुने का अंतर होता, 50 गुने का अंतर। मैंने आपसे कहा कि ये बात सिर्फ
छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन की नहीं है, और भी कंपनियों की है। और किस तरह से उनको फायदा दिया गया है कि 65 रुपए से 160 रुपए प्रति घन मीटर की दर से उनसे रॉयल्टी वसूल की गई है, जबकि ये 429 रुपए से लेकर के 3010 रुपए प्रति घन मीटर होनी चाहिए। ये मैं 2 बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि अपने दिमाग में आप बिठा लें कि उस दौर में जहां पर नौकरियों के लिए लोग तरस रहे हैं, शिक्षकों की नौकरी नहीं आई 8 साल से एक भी, उस दौर में जहां पर छात्र स्कूलों के मर्जर के बाद छात्र और उनके परिवार वाले आंदोलन कर रहे हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभी भी अपने आरक्षण के हक के लिए भटक रहे हैं, उनके हाथ में नौकरी नहीं लगी, वहां इस तरह से सरकार को चूना लगा करके और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि निजी कंपनियों को मालामाल किया जा रहा है। छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन उसका एक उदाहरण है। अब आगे पढ़िए, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। ये रिपोर्ट कहती है कि रॉयल्टी और मिनरल का प्राइस, ये दोनों मिला करके जो मांगा गया इन सभी कंपनियों से, जितनी भी कंपनियों का जिक्र है, इनका सभी कंपनियों का नाम दिखा रहा हूं, पढ़िए शुरू से नीचे तक सारी कंपनियां मैं आपको दिखा रहा हूं जूम करके, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन और साथ में जो कंपनियां हैं मैं नाम पढ़ दे रहा हूं इन कंपनियों का जिसका इसमें जिक्र है। ये जो रिपोर्ट है सीएजी की, इसमें जिक्र है मनीष चौहान का जिक्र है, इसमें चौधरी ईएनटी उद्योग का जिक्र है, श्री राम इंटरप्राइजेस का जिक्र है, और इसमें सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन का जिक्र है। इन सब का जिक्र है। और बड़ी बात क्या है, इस रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि रॉयल्टी जो इन्होंने दी है और जो मिनरल का प्राइस है वो 85 लाख से लेकर के 5.96 करोड़ ये इनसे मांगा गया है, यानी कि करीब 6 करोड़ अधिकतम और 85 लाख न्यूनतम। बस डीएम साहब ने कहा बस इतना ही देना है, इससे ज्यादा मत दीजिएगा। और जबकि अगर यहाँ ऑक्शन होता, नीलामी की जाती, तो यही 5 करोड़ से लेकर के 112 करोड़ रुपए सरकार को मिलते। मतलब मैक्सिमम जो लिए गए करीब 6 करोड़ वो मिलते 112 करोड़। इतना बड़ा फासला है, आप सोचिए। ये है इस सरकार में काम करने का तरीका। मैंने आपको उमाशंकर सिंह के बारे में बताया, इनके बारे में हमने पहले भी स्टोरी की है। मैंने आपको बताया किस तरह से पुल की कहानी सामने आई थी कि एक पुल जो कि 60 मीटर से ज्यादा लंबा है, माना कि 60 मीटर से अगर पुल बड़ा होगा, लंबा होगा, तो राज्य सेतु निगम उसका निर्माण करेगा। लेकिन ये जिस पुल की कहानी है बाराबंकी की हमने स्टोरी की, वो 76 मीटर की लंबाई, और उसके बाद भी उसे पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया। नियम कायदे की धज्जियां उड़ाने की बात सामने आई, सवाल उठा कि किसके लिए किया गया है। हमने ये भी दिखाया कि एक के बाद दूसरे ठेके कैसे उमाशंकर सिंह की कंपनी के नाम आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, ये सवाल खड़े किए हमने। अब आपको मैं दिखा रहा हूं उमाशंकर सिंह का इलेक्शन एफिडेविट, साल 2022 में इन्होंने एफिडेविट दिया है, और उस एफिडेविट में इन्होंने साफ लिखा है कि जो सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, इसमें 7 करोड़ 51 लाख शेयर इनके पास हैं। 7 करोड़ 51 लाख शेयर। हालांकि ये अब डायरेक्टर नहीं है, उसके पीछे भी कहानी है। इनकी विधानसभा की सदस्यता जा चुकी है इससे पहले, और कहानी यही थी। ये साल है 2012 में जब वो विधायक बने थे, उस समय का किस्सा है। और उसके बाद इन पर सवाल खड़े हुए कि ये सरकारी ठेके ले रहे हैं विधायक होते हुए, और उसके बाद इनकी सदस्यता चली गई थी। ये इनका बैकग्राउंड है। और मैं आपको ये भी तस्वीर दिखा रहा हूं किस तरह से ये, इसमें से कितने सारा कुछ ऐसा जो पब्लिक डोमेन में है। दयाशंकर सिंह जो मंत्री हैं इस सरकार में, मैंने पहले भी कहा है, वो खुल करके उमाशंकर सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि उमाशंकर सिंह का बाल भी बांका हो जाए, मजाल है कि सरकार कोई कार्रवाई कर ले। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार उमाशंकर सिंह पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इतने सारे घपले घोटालों के बावजूद भी जांच क्यों नहीं की जा रही है। आखिरकार उमाशंकर सिंह पर मेहरबान कौन है, और वो भी तब जब ये दोनों ही महकमे पीडब्ल्यूडी और माइनिंग खुद योगी आदित्यनाथ के दायरे में आते हैं। तो क्यों योगी आदित्यनाथ इन पर एक्शन नहीं लेते हैं। मैं आपको इस रिपोर्ट में, जो सीएजी की रिपोर्ट है, इसके कुछ और पहलू बताऊंगा, कितनी खतरनाक तरीके से अवैध माइनिंग चल रही है। ये रिपोर्ट कहती है कि यहां तक ये कारनामा किया गया है कि पुलों के पास में खनन के लिए पट्टे दे दिए गए हैं। आप सोचिए कितना खतरनाक है। पुल के पास खनन के पट्टे दे दिए गए हैं। नियम ये कहता है कि 200 से 500 मीटर की दूरी तक ब्रिज के, पुल से ये पट्टे नहीं होने चाहिए, क्योंकि खतरा है पुलों के लिए। आप वहां खुदाई कर रहे हैं, वहां पुल है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस नियम कायदे को भी ताक पर रख दिया गया, और ये योगी के विभाग में हुआ है। मैं आपको जगह बता रहा हूं, बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जियो लोकेशन से जो तस्वीरें हैं वो ये सीएजी रिपोर्ट में दी हुई हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि
यहाँ पर पट्टे दिए गए हैं पुलों के करीब, और जब सवाल पूछा गया तो सरकार ने झूठ बोला। सरकार ने ये कहा कि लीज डीड पूरा हो गई जब यहाँ खनन की, उसके बाद ये ब्रिज का काम शुरू हुआ है, जबकि सीएजी की रिपोर्ट लिखती है सच्चाई ये है कि ब्रिज बनने के बाद माइनिंग लीज अलॉट किए गए हैं। कितना बड़ा साफ साफ झूठ, और ये झूठ सीएजी की रिपोर्ट ने पकड़ लिया। इतना ही नहीं, यहां तक हुआ है कि माइनिंग की जो एरिया है, जो एरिया अलॉट किया गया, उसके बाहर जाके माइनिंग की गई है। कोई देखने वाला नहीं है। आपको जो एरिया अलॉट है उससे आगे बढ़ के माइनिंग कर रहे हैं। ऐसे जिले सोचिए कहां कहां ये हो रहा है। बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, 45 मामले और करीब 268.91 हेक्टेयर इतनी बड़ी जमीन पर माइनिंग हो गई। जो एरिया अलॉट किया गया था उससे भी ज्यादा। और ये कहती है सरकार की हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यही है जीरो टॉलरेंस, यही है राम राज्य, यही है आपकी ईमानदारी का सो कॉल्ड बहुत बड़ा सोपान जिसके आप दावे करते हैं। हद तो तब हो गई जब सीएजी रिपोर्ट में एक बात और लिखी गई कि इलीगल माइनिंग विदाउट ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज, मतलब पट्टे भी नहीं है और माइनिंग कर डाली आपने। गजब होगा ये तो, पट्टे भी नहीं अलॉट हुए और माइनिंग शुरू हो गई। मतलब जैसे कानून व्यवस्था हमारी मुट्ठी में खदान वालों ने ये ऐलान कर दिया हो। 3 जिले हैं, चित्रकूट, हमीरपुर, सोनभद्र, 5 मामले, 30.40 हेक्टेयर। ये है पूरी कहानी जहां पर इलीगल माइनिंग हुई। अब आप सोचिए, पूरी बात को समझिए। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ के अपने महकमे में ये सब चल रहा है, क्या ये योगी को पता नहीं है? अगर पता नहीं है तो ये तो बतौर सीएम और बतौर मंत्री पीडब्ल्यूडी, बतौर मंत्री माइनिंग, ये उनकी बहुत बड़ी असफलता है। ऐसे में कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये विभाग वो अपने पास रखें, और अगर उनको जानकारी है फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये तो और भी बड़ी लाचारी है। ये और बड़े सवाल हैं, और सवाल ये भी उठेंगे कि फिर नैतिकता, ईमानदारी और जीरो टॉलरेंस की परिभाषाओं का क्या होगा। सवाल ये भी उठेंगे कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, आपकी नाक के नीचे चल रहा है और आपको कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसकी कहानी क्या है, ये भी सवाल उठेंगे। और ये सवाल इस दौर के बहुत ही जरूरी सवाल हैं, क्योंकि मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि इसी माइनिंग पर पिछली जो सरकारें थी वहां पर तो सीबीआई से लेकर के कौन कौन सी जांच नहीं खुल गई थी। दिल्ली तक हंगामा बरपा था। तो वो हंगामा जिन्होंने उस समय हंगामा बरपाया था, वो लोग आज चुप क्यों हैं? क्या इसलिए कि आज वो सत्ता में हैं, इसलिए इस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे? ये भी सवाल खड़ा होगा, और एक ना एक दिन वक्त अपने हिस्से के जवाब लेकर रहेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की सारी जरूरी बातें हम आपके सामने रखते रहेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।